हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्लीट जीएस। इसमें हम पढ़ रहे थे वैदिक काल, और पिछली दो वीडियो में हमने वैदिक काल को दो पार्टों में पढ़ा है। और इस वीडियो में हम वैदिक काल से संबंधित पिछले 13 वर्षों के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी एग्ज़ाम्स में आए हैं हम उसको देखेंगे, और उसको पढ़ के हम अपने वैदिक काल को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ामों में हम वैदिक काल से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छोड़ पाएँ। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शंस हैं जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो इसका आंसर बी सही होगा, दूध और इसके उत्पाद। इसके एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी जौ डालकर खीर, क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था, और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था। ऑप्शंस हैं जौ यानी यव, जई, ओट, राई, गेहूं। तो ऑप्शन ए सही होगा, अभी हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखा था। और ये मनुष्य द्वारा जौ यानी यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऑप्शंस चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, तांबा। और ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान अभी तक संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सोने से थे और सोने को बुलाते थे कृष्ण अयस, और तांबे को या लोहा बोलने से तो उसको बुलाते थे अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस हैं ए ज्ञान, बी बुद्धिमता, सी कुशलता, डी शक्ति। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जो वेद शब्द है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 5 है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। तो जैसा कि आपको बताया था, त्रयी शुरुआत के तीन वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को कहा गया है संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी बोलें। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्वेश्चन 6 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शंस तो जीवन के आयु के आरोही यानी छोटे से बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, उसके बाद आता है आपका गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। जैसा कि बताया था कि हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्यों की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निम्नलिखित 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। जैसे ब्रह्मचर्य की आरंभिक अवस्था 25 वर्ष तक है, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक। और ये सब जो दिया गया है ये जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये इसको याद रखिएगा, जाबालोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। ऑप्शंस उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, बी ये अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 8 है,
आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शंस हैं ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर या डी प्रतिभा पर। तो इसका आंसर होगा सी व्यवसाय पर। इसके बारे में पढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, लेकिन फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में आनुवंशिक हो गई थी एक तरीके से। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज यानी वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, कारण जानना है इसमें। ए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। सी अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए थे। या डी उपयुक्त सभी। तो जैसे कि पता है कि गाय बहुत ही पवित्र पशु माना जाता था, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। और जब गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। और हमने पढ़ा भी था कि गायों को लेकर बहुत से शब्द बनाए गए थे, गवयुति, गोधुली और भी गोमत। एंड इसी प्रकार ऋग्वेद गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था, और इसलिए इन्हीं गाय को लेकर ही सबसे अधिक युद्ध भी होते थे। जहाँ कहीं पुरोहितों को दक्षिणा की बात आई तो धन की जगह या ज़मीन की जगह गाय दी जाती थी। और ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते थे, ना कि भूमि निजी संपत्ति के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला या यूरोपियन कौन था एक तरीके से। तो ऑप्शंस हैं सर विलियम जोन्स, बी एच विल्सन, सी मैक्स मूलर या डी जनरल कनिंघम। तो इसका आंसर सी सही होगा, मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। ऑप्शंस देखते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु या डी दिल्ली। तो इसका आंसर सी सही होगा, सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। सप्त सिंधु, इसमें 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, जैसा बताया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ऑप्शंस ए समिति, बी सभा, सी गढ़ या डी विधाता। तो जो सरदार का गठन था वो समिति करती थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। ऑप्शंस केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण या अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। जैसा कि हमने बताया था, ब्राह्मण उनको कहा जाता था जिसमें कि वेदों को गद्य फॉर्म में एक तरीके से लिखा गया है, तो इसलिए ब्राह्मण उनको कहते थे। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण थे, शतात्री और ऐत्रेय, तो उसमें से ऐत्रेय ब्राह्मण सही है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। ऑप्शंस बलि, विदत, वर्मन या कर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था, और बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष आकार संभालते थे। और ये जितने भी उत्तर वैदिक कालीन में पदाधिकारी थे, इसकी लिस्ट हमने आपको दी थी अपने वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 15 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शंस, ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी सामवेद। तो ये तो आपको बहन ने बताया था, तो इसका आंसर सी ऋग्वेद सही होगा। ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है और यह मंत्र सावित्री यानी सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवत गीता से या डी मुंडोपनिषद से। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मुंडोपनिषद से। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ऑप्शन देखते हैं, ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेय या डी गार्गी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, गार्गी। और जो इनका याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, इसका उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इसका क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो हमने 8 प्रकार के आपको विवाह बताए थे, मनुस्मृति में दिए हुए थे। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ए दैव विवाह, बी आर्य विवाह, सी गंधर्व विवाह या डी ब्रह्म विवाह। तो जैसा कि बताया था 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें प्रशंसनीय विवाह थे ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य। और जो निंदनीय थे वो थे गंधर्व, असुर, पिशाच और राक्षस। तो जो विधि सम्मत नहीं माना जाता है वो उसमें सी ऑप्शन, जो गंधर्व विवाह जो कि निंदनीय विवाह में आता था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस विवाह की विधि को सम्मत नहीं माना जाता था। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और वैदिक काल से जितने भी संपूर्ण चीज़ें थी हमने सब इसमें पढ़ ली हैं, और इससे रिलेटेड इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वैदिक काल आपका समाप्त होता है। और नेक्स्ट अब हम इसके आगे जो भी होगा उसके लिए वीडियो लाएंगे। तो यहाँ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथीदारों जो साथ में तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कंप्लीट चीयर्स। धन्यवाद।